हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहित प्रकाश। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में हार्डमानिया का नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट में हार्डमानिया है। आइए हम देखते हैं हार्डमानिया का नर्वस सिस्टम। हार्डमानिया में नर्वस सिस्टम ज्यादा विकसित नहीं होता है। इसमें केवल एक नर्व गैंग्लियन यानी ब्रेन न्यूरल ग्लैंड के नीचे इंटरसाइफोनल रीजन में स्थित होता है। यह पिंकिश इलोंगेटेड सॉलिड 4 मिलीमीटर लंबा होता है। तो आइए देखते हैं हम इसका नर्वस सिस्टम का डायग्राम। ये देखिए, इसका ये ब्रैंकियल अपर्चर, ये आर्टेरियल अपर्चर, ये इसका न्यूरल ग्लैंड, और ये जो है ये हमारे नर्व गैंग्लियन यानी ब्रेन। नर्व गैंग्लियन से ही इसकी कई सारी नर्व्स निकलती हैं। ये हमारे बॉडी का टेस्ट पार्ट। आप इस डायग्राम को बनाइए। डायग्राम बन गया हो तो आइए आगे चलते हैं। यह बाइपोलर एवं मल्टीपोलर नर्व सेल्स का बना होता है। यानी इसको जो नर्व गैंग्लियन है, ठीक है, जो ब्रेन है, वो बाइपोलर एवं मल्टीपोलर नर्व सेल्स का बना होता है। इसमें नर्व फाइबर का एक जाल होता है। ब्रेन से एंटीरियर सिरे की तरफ 3 नर्व्स निकलती हैं जो ब्रैंकियल साइफन में जाती हैं। किसमें जाती हैं? ब्रैंकियल साइफन में जाती हैं। 2 नर्व पोस्टीरियर एंड से निकलकर एट्रियल साइफन तक जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके न्यूरल ग्लैंड और न्यूरल कॉम्प्लेक्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, इसके न्यूरल ग्लैंड और न्यूरल कॉम्प्लेक्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एसिडियंस में पाइलोरिक ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड आदि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स माने जाते हैं। लेकिन हार्डमानिया में पाइलोरिक ग्लैंड डाइजेस्टिव होती है। यानी जो पाइलोरिक ग्लैंड होती है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करती है। और एकमात्र एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो न्यूरल ग्लैंड है। न्यूरल ग्लैंड 2 साइफन्स के बीच में स्थित एक अत्यंत बहुत छोटी ग्लैंड होती है जो नर्व गैंग्लियन के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसका साइज लगभग नर्व गैंग्लियन के ही बराबर होता है। यह ग्लैंड कुछ सेंट्रल ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, जिनसे पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, जो जिनकी सेंट्रल ट्यूब्यूल्स में ओपनिंग होती है। सभी ट्यूब्यूल्स एक नॉन सिलेटेड कैनाल में खुल जाती है। यह कैनाल
एक सीलेटेड फनल द्वारा प्रीब्रैंकियल जोन में खुल जाती हैं। न्यूरल ग्लैंड के एक्सक्रीटरी सेल्स वास्तव में नेफ्रोसाइट्स होते हैं जिनका काम वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना होता है। यह प्रोडक्ट्स मुख्य रूप से जैंथिन, यूरोप्रैक्टिकल के फॉर्म में होते हैं। सभी वेस्ट डक्ट से होते हुए फाइनली ये प्रीब्रैंकियल जोन में पहुंचते हैं, जहां से उनको पानी के साथ एट्रियल अपर्चर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जुलिन 1881, मैटकाफ 1901, दास 1956 आदि के अनुसार न्यूरल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से काम करती है। इससे पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह से एक ऐसा हार्मोन निकलता है जो ओविपॉइजन डेवलपमेंट को तथा मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी इसकी जो कंट्रोलिंग होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की से होती है, उससे जो सिक्रेटेड हार्मोन होता है उससे होती है। नर्व गैंग्लियन न्यूरल ग्लैंड एवं डॉर्सल ट्यूबरकल को मिलाकर न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आइए अब इसका डायग्राम देखते हैं, फिर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। ये देखिए, ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है, जिसमें हमारे ऊपर की तरफ टेंटाकुलर रिंग, ठीक है, वॉल ऑफ ब्रैंकियल साइफन यानी ब्रैंकल साइफन की वॉल। ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग हो रही है, ओपनिंग ऑफ न्यूरल ग्लैंड, यानी यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड की ओपनिंग हो रही है। और ये जो हमारे जिसमें ओपनिंग हो रही है वो हमारा पेरीफेरेंजियल बैंड है, यानी पेरीफेरेंजियल बैंड में न्यूरल ग्लैंड की ओपनिंग हो रही है। ये जो डक्ट जा रही है इसको हम न्यूरल डक्ट कहते हैं। ये हमारे डॉर्सल ट्यूबरकल और ये हमारे एंड नर्व्स। ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारे एंटीरियर नर्व्स हैं, ठीक है। ये हमारे पोस्टीरियर नर्व्स हैं, यानी पोस्टीरियर एंड पर जो हमारी हड मानिया की बॉडी में जो नर्व्स पाई जाती हैं उसको हम पोस्टीरियर नर्व्स कहते हैं। और दोनों के बीच में, एंटीरियर नर्व्स और पोस्टीरियर नर्व्स के बीच में, दोनों के बीच में नर्व गैंग्लियन यानी ब्रेन होता है। ये देखिए, और जो न्यूरल ग्लैंड है वो हमारी, उसकी शेप कुछ इस टाइप से होती है। ये हमारी न्यूरल ग्लैंड या न्यूरल कॉम्प्लेक्स दोनों का डायग्राम है। तो आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्कशन करेंगे।
आई होप कि डायग्राम बन चुका होगा। तो आइए हम इसको न्यूरल ग्लैंड या न्यूरल कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे ये पता लग जाएगा कि हम अगर एक शॉर्ट नोट आता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसका आंसर कैसे देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कि जितने भी एसिडियंस एनिमल हैं उनमें न्यूरल ग्लैंड या न्यूरल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पाइलोरी ग्लैंड की तरह वर्क करती है और उसमें ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं। और बॉडी जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, यानी जितने भी एक्सक्रीटरी पार्ट्स हैं, चाहे वो वाटर हो या फूड हो, उसको बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करते हैं। तो इसमें इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स का बना होता है और इनका साइज नर्व गैंग्लियन के बराबर ही होता है। यानी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनका साइज भी जो हमारे नर्व गैंग्लियन या ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है, ब्रेन के साइज के बराबर ही होता है। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूल, सेंट्रल ट्यूब्यूल से बनी हुई होती है और सेंट्रल ट्यूब्यूल्स ये नॉन सिलेटेड कैनाल्स बनाते हैं और एक सिलेटेड फनल द्वारा ये प्री ब्रैंकियल जोन में खुलते हैं। और न्यूरल ग्लैंड के एक्सटीरियर सेल्स रियल में नेफ्रोसाइट्स होते हैं, जिन्हें हम नेफ्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हार्डमानिया या न्यूरल ग्लैंड ऑफ हार्डमानिया या नर्व गैंग्लियन या नर्व कॉम्प्लेक्स, न्यूरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हार्डमानिया, जिसका अभी आपने डायग्राम देखा। और अभी मैंने आपको इसको शॉर्ट में ही बता दिया कि इसमें शॉर्ट नोट आता है तो आपको कैसे लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।